अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा हक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी है। सदर मीटिंग हॉल में वजीर आजम इमरान खान और दीगर ममालिक के रहनुमा मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान इजलास से खिताब करेंगे। दोशंबे में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का इजलास भी होगा। इमरान खान CSTO इजलास में भी खिताब करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात के लिए सदारती महल जाएंगे, जहां दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो स्पॉयलर का किरदार तर्क करके खत्ते के अमन और इस्तेहकाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए अमन काविशों का हिस्सा बने। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी छोड़कर नई हकीकत का सामना करे। दोहा मुज़ाकरात में भारत सबसे बड़ी रुका। खुश आइन बात यह है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा वक्ती तौर पर टल गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा कि अफगानिस्तान कहत साली की कैफियत से दो चार है। अगर इसका सद्देबाब ना किया गया तो वहाँ इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मुशावरत के साथ इलाकाई सतह पर अफगानिस्तान के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दे सकते हैं। अफगानिस्तान में पेश आने वाले हालात और वाक़यात की बुनियादी जिम्मेदारी अफगानिस्तान की साबिका नाकाम हुकूमत पर आयद होती है। और अफगानिस्तान के बैंकों से डॉलर्स खत्म हो गए। तालिबान हुकूमत से मजीद फंड्स जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। तालिबान ने साबका सरकारी अहलकारों के घरों से सोना बरामद किया है। अफगान शहरी मुसलसल अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए अपने असासे अमरीकी डॉलर्स में मुंतकिल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दरामदात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन खातिर खा बरामदात नहीं हो रही, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के बैंकों में अब डॉलर्स खत्म हो रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बैंक अवाम के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं। बैंकों ने इख्तिदार संभालने वाली तालिबान हुकूमत से मजीद डॉलर्स जारी करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब हुकूमत में आने के बाद तालिबान ने भी एहतसाब शुरू कर दिया। साबका सरकारी अहदेदारों और एहलकारों के घरों की तलाशी ली जा रही है। अफगान उर्दू के मुताबिक साबका अहदेदारों के घरों से सोना और कैश भी बरामद हुआ। कब्जे में ली गई चीजें अफगान मरकजी बैंक में जमा कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा नहीं बल्कि आईनी इदारा है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत की वजाहत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को कोई गलत फहमी हुई है। वो डांटते भी हैं तो डांट सकते हैं, ये उनका हक है। हम एक दूसरे के साथ बहुत ताउन करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, डांटना इनका हक है, हम ऑर्डर नहीं कर सकते। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत की वजाहत कर दी। कहा ECP के कहने पर स्ट्रेटजी बनाई और प्रोजेक्ट प्लान दिया। ECP ने हमें ज़बानी गो हेड दिया। इसके बाद IT डिपार्टमेंट ने इजाजत मांगी। तारिक मलिक ने कहा तकनीकी लोग तकनीकी बातचीत करते हैं। ECP को कोई गलत फहमी हुई होगी। हम एक दूसरे के साथ बहुत ताउन करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने महंगी चीनी खरीदने वालों को रकम वापसी से मुतालिक वकला से कानूनी मुआवना तलब कर ली। अदालत ने चीनी की कीमतों से मुतालिक केस का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अबूरी हुक्मनामे में कहा गया है कि किसी को भी नाइंसाफी से अमीर बनाना बुनियादी उसूलों की नफी है। शुगर मिल्स की ज़र ज़मानत टैक्स या फीस के ज़ुमरे में नहीं आती। वकला शुगर मिल्स की ज़र ज़मानत के मुसर्रिफ पर कानूनी मुआवजत करें। किसी को भी नाइंसाफी से अमीर बनाना बुनियादी उसूलों की नफी है। शुगर मिल्स की ज़र ज़मानत टैक्स या फीस के ज़मरे में नहीं आती। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुताल्लिक केस का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। महंगी चीनी खरीदने वालों को रकम वापसी से मुताल्लिक वकला से कानूनी मुआवनत तलब कर ली। सिंगल बेंच ने दरखास्तों पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी हुक्म जारी किया। अबूरी हुक्म के मुताबिक शुगर मिल्स की ज़र ज़मानत जमा करवाई गई रकम को कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। महंगे दामों चीनी खरीदने वाले सार्फिन को रकम भी वापस नहीं की जा सकती। अदालत ने हिदायत की कि वकला शुगर मिल्स की ज़र ज़मानत के मसरफ पर कानूनी मुआवनत करें। अदालत का कहना था पंजाब हुकूमत के वकील ने शेख दुनोश की कीमतों पर कंट्रोल के रूल्स बनाने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत आलिया ने गंदम की कीमतों से मुताल्लिक भी वफाकी हुकूमत के वकील से 23 सितंबर तक मुआवनत तलब कर ली।
कोटा सिस्टम विफाक के तमाम यूनिट्स के लोगों को मुलाजमत और तरक्कियों में मसावी हिस्सा देने के लिए राइज किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 4% कोटा मुख्तस किया गया है। कोटा सिस्टम के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक की हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से जवाब तलब कर लिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। विफाक का सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। जवाब में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोटा सिस्टम विफाक के तमाम यूनिट्स के लोगों को मुलाजमत और तरक्कियों में मसावी हिस्सा देने के लिए राइज किया गया। चारों सूबों के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 4% कोटा मुख्तस किया गया। कोटा सिस्टम 1973 के आइन के आर्टिकल 27 के तहत पहले 10 सालों के लिए नाफिज किया गया था। 2013 में कोटा सिस्टम में 20 साल की तौसी की मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होने के बायस तरमीम नहीं हो सकी थी। मौजूदा हुकूमत ने मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दी। कमेटी की सिफारिशात पर काबीना ने अटॉर्नी जनरल से राय तलब की। इसके लिए वजीर आज़म की मंजूरी का इंतजार है। विफाक के जवाब पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार से जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग से अमवात का केस फैक्ट्री मालिकान और मुलजिमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने 3 मुलजिमान की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील हसन साबिक के दलाइल मुकम्मल सरकारी वकील 20 सितंबर को दलाइल देंगे। अदालत ने 3 मुलजिमान फैसल तारिक, हसन अली और इमरान जैदी की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी थी। मेहरान टाउन फैक्ट्री आतिशज़दगी में 16 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 9 मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से कि पुलिस को तफ्तीश के दौरान कड़ियां मिलाना नहीं आता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि पुलिस की तहवील में रिकॉर्ड करवाए गए मुलजिम के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुलजिम का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाना जरूरी है। कॉल डाटा रिकॉर्ड में सिर्फ जाहिर जाफर के वालिदैन को कॉल्स का रिकॉर्ड दिया गया। जाहिर जाफर ने अपने वालिद को कॉल पर क्या कहा उससे यह साबित नहीं होता। अभी तक फोन पर बातचीत का कोई ट्रांसक्रिप्ट। फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट तो तब होगा जब कॉल रिकॉर्ड हुई होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ANP रुकन असम्बली निसार मोहम्मद गुज़िश्ता इजलास में स्पीकर की तरफ से शरपसंद करार देने पर स्पीकर डायस के सामने धरना दे दिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा कि निसार मोहम्मद अक्सर औकात ऐवान का माहौल ख़राब करते हैं। मुझे तो पता नहीं कि निसार मोहम्मद मेरी वजह से एहतजाज पर हैं। आप मेरे भाई हैं, अपनी नशिस्त पर जाएं। स्पीकर की वजाहत पर निसार मोहम्मद ने धरना ख़त्म कर दिया। कुछ लफ्ज़ के जो कि मतलब गैर पार्लियामेंटेरियन था, नहीं करना चाहता आपने, मतलब जो यूज़ किया था क्या ये शरीर है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो आप मेहरबानी करके मतलब जिस तरह आप आज स्पीकर है लेकिन साथ मेंबर भी है, तो ये भी एक ऑनरेबल हमारा मेंबर है, लोगों ने उनको वोट दिया है। तो जी ये मेरी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं या कोई जे आपने कहा कि ये शरपसंद है, तो उस वजह से ये उस वक्त से बिल्कुल एहतजाज में बैठे हुए हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करके इनकी दिलजोई कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।